अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आर्बिट्रेशन इन सूट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है सेक्शन नंबर 21 से लेकर 25 तक डिस्कस करेंगे। आर्बिट्रेशन इन सूट्स का मतलब क्या है कि सूट्स की पेंडेंसी के दौरान किस तरीके से एक कोर्ट जो है वो रेफर करेगा उस मैटर को आर्बिट्रेशन की तरफ, सालसी अदालत की तरफ। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, इसके लिए जो वर्ड याद रखना है आपने वो क्या याद रखना है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट के एक जो आपका मैटर है वो ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो किस तरीके से वही मैटर जो है रेफर करेगी टू द आर्बिट्रेशन। अब सबसे पहले जो सेक्शन नंबर 21 है, सेक्शन नंबर 21 किस चीज़ के बारे में डील करता है, वो कहता है कि पार्टीज टू द सूट में पार्टीज टू द सूट में अप्लाई फॉर ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, में अप्लाई फॉर ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। सेक्शन नंबर 21 ने हमें सिंपली ये बताया कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मौजूद नहीं है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की गैर मौजूदगी में भी जो आपका सूट है कंप्लीट सूट, या आइदर उस सूट के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी जो कोर्ट है वो उस मैटर को रेफर कर सकती है आर्बिट्रेशन की तरफ। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट उसने बताई कि ऑल द पार्टीज एग्रीड, ऑल द पार्टीज एग्रीड, कि जितनी भी पार्टीज हैं वो क्या हो, वो एग्रीड हो उस रेफरेंस के लिए। दूसरा उसने पॉइंट ये बताया, एट एनी टाइम बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट होने से पहले किसी भी टाइम जो पार्टीज हैं वो अप्लाई कर सकती हैं ऑर्डर ऑफ रेफरेंस के लिए। ये हमें बताया सेक्शन नंबर 21 ने। उसके बाद सेक्शन नंबर 22 किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है, सेक्शन नंबर 22 डिस्कस करता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। सेक्शन नंबर 22 सिंपली ये कहता है कि एन एग्रीड इज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज, इज एग्रीड बिटवीन पार्टीज और बाय कोर्ट। सेक्शन नंबर 22 बात ये करता है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स है, आर्बिट्रेटर्स या तो पार्टीज अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकते हैं या फिर कोर्ट जो है वो अपॉइंट कर सकता है। कोर्ट उनको खुद भी अपॉइंट करके दे सकता है कि आप अपना मैटर जो है इस आर्बिट्रेटर के पास ले जाएं। ये हो गया सेक्शन नंबर 22। उसके बाद सेक्शन नंबर 22 के बाद 23 किस चीज़ के बारे में बात करता है, वो कहता है ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। ऑर्डर ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि जब एक कोर्ट रेफर करेगी किसी भी मैटर को तो वो पास करेगी एक ऑर्डर जिसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। उसके बाद सेक्शन नंबर 24 किस चीज़ के बारे में बात करता है, रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन बाय सम ऑफ पार्टीज, रेफरेंस ऑफ आर्बिट्रेशन बाय सम ऑफ पार्टीज। 24 कहता है कि एक आर्बिट्रेशन का मैटर है जो कि रेफर किया जा रहा है किसको, आर्बिट्रेशन को, तो बाय सम ऑफ पार्टीज यानी कि 3 और 4 पार्टीज हैं, उनके दरमियान डिस्प्यूट चल रहा है, उनमें से आइदर बी और सी, आइदर सी और डी, या फिर आइदर ए और डी, यानी कि उसमें से जो चंद पार्टीज हैं वो जो है रेफर करना चाहती हैं उस मैटर को आर्बिट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो वो वेयर सम पार्टी सप्लाइज और एनी पर्टिकुलर पॉइंट, वो सम पार्टीज के लिए भी हो सकता है कि कुछ पार्टीज जो है वो रेफर करना चाह रही हैं उस मैटर को आर्बिट्रेशन की तरफ, या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। पर्टिकुलर पॉइंट ये हो सकता है कि आप पूरे के पूरे केस को ना रेफर करें, उस पूरे के पूरे केस में से कोई एक वैलिड पॉइंट, जो हमें पॉइंट ऐसा लगता है कि हमें जो है आर्बिट्रेशन से सॉल्व करवाना चाहिए, वो पॉइंट हम जो है रेफर करवाना चाहते हैं आर्बिट्रेशन की तरफ। तो सेक्शन नंबर 24 इसके बारे में बात करता है, कोर्ट में रेफर मैटर इन डिफरेंस। इन डिफरेंस का मतलब ये कि जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है उन डिस्प्यूट से रिलेटेड कोर्ट जो है वो रेफर कर सकती है। तो ये कोर्ट के इख्तियार हैं, कोर्ट में, इट इज़ अ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट,
टू आइदर रेफर और नॉट। कोर्ट चाहे तो उसको रेफर कर सकती है, चाहे तो उसको रेफर ना करे। उसके बाद सेक्शन नंबर 25 प्रोविजंस एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेशन अंडर दिस चैप्टर। सेक्शन नंबर 25 किस चीज़ के बारे में बात करता है? प्रोविजंस एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेशन, एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेशन अंडर दिस चैप्टर। सेक्शन नंबर 24 25 24 तो क्लियर हुआ आपको। उसके बाद 25 किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? 25 सिंपली ये बात कर रहा है कि वेयर देर इज़ नो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट देन आल्सो, जहाँ पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है। तो हमने ये देखा कि इस पूरे के पूरे जो आपका चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जहाँ पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं भी है, उसके बावजूद भी आप जो है मैटर को रेफर कर सकते हैं, करवा सकते हैं टू द आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेशन की सालसी की तरफ आप जा सकते हैं, कोर्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, और आप जो है खुद अपनी मर्जी से आइदर विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज अपनी मर्जी से आर्बिट्रेटर भी चूज़ कर सकते हैं और जो है कोर्ट से भी चूज़ करवा सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 21 टू 25 हमें सिंपली किस चीज़ के बारे में बताता है? आर्बिट्रेशन इन सूट्स, कि सूट्स के अंदर यानी कि आपकी पेंडेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट अगर कोई भी आप मैटर रेफर करवाना चाहते हैं टू द आर्बिट्रेटर, तो आप कोर्ट के थ्रू किस तरीके से करवाएंगे और जो है अपनी मर्जी से किस तरीके से आर्बिट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।